क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप पूरे दिल से रिश्तों को निभाते रहे हैं, समझते रहे, दुख दर्द में सबके साथ रहे, लेकिन फिर भी आपको वो इज्जत, वो अहमियत कभी मिली ही नहीं जिसके आप हकदार थे? और फिर धीरे धीरे खुद पर यह संदेह आपके मन में घर करने लगता है कि शायद मेरी ही कोई कमी रह रही होगी। अगर आप भी इस एहसास से गुजरते हैं या गुजर रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और ये बातें ध्यान से सुनिए। पहली बात, कदर मांगी नहीं जाती, वो तो महसूस होती है। सीधी सी बात है, जहाँ आपको अपनी कीमत समझानी पड़े, वहाँ आपकी कीमत होती ही नहीं है। कदर और सम्मान मांगे नहीं जाते, यह तो एक सहज एहसास है जो दिल से पैदा होता है। इसे किसी पर थोपा नहीं जाता या थोपा नहीं जा सकता किसी पर भी, और इसे किसी से मांगा नहीं जा सकता। जब हम सामने वाले से यह गुहार लगा रहे होते हैं कि वह हमें समझे, हमारी कदर करे, हमें सम्मान दे, तो हम अनजाने में अपने स्वाभिमान को कम कर रहे होते हैं, उसे कम कर रहे होते हैं अपने स्वाभिमान को, और सामने वाले को ये हक दे रहे होते हैं कि वह हमें और नज़रअंदाज करे। अपनी कदर कराने के लिए बहस करने या सफाई देने की बजाय खुद को इतना कीमती और स्वतंत्र बनाइए कि आपकी मौजूदगी खुद सम्मान के हकदार बने, और आपकी खामोशी ही आपकी कीमत बता दे। दूसरी बात, हमेशा उपलब्ध रहना या अति उपलब्धता बंद कर दीजिए। हर बार हाँ कह देना, हर बार एडजस्ट कर लेना, हर वक्त हाजिर रहना, हर कॉल उठा लेना, हर मैसेज का जवाब देना, यह यानी कि ज़रूरत को पीछे रखना, अपनी ज़रूरत को पीछे रखना, यह सब आपको अच्छा इंसान नहीं, टेकन फॉर ग्रेडिट इंसान बना देता है। और यह सेवा नहीं होती, यह आत्मा की थकान होती है। आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो जब आप सिर्फ देते रहते हो तो एनर्जी का बैलेंस बिगाड़ देते हो। अपनी मौजूदगी में थोड़ा सा फासला लाना सीखिए, क्योंकि जो चिराग हर वक्त जलता है, लोग अक्सर उसकी रोशनी की कदर भूल जाते हैं। अपने व्यक्तित्व को खुली किताब की तरह हर किसी के सामने नहीं रखिए, हर किसी के सामने उपलब्ध ना रखें, कुछ पन्ने अपने लिए भी रखें। जब आप अपनी ऊर्जा का केंद्र खुद को मान लेते हैं और हर पुकार पर दौड़ना छोड़ देते हैं, तो आपकी एक झलक और चंद बातों चंद बातें हैं, चंद बातें भी लोगों के लिए अनमोल हो जाती हैं। खुद के लिए वक्त निकालना स्वार्थ नहीं, संतुलन होता है। तीसरी बात है, अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज तय कीजिए। अपनी कदर बनाए रखने के लिए अपनी सीमाएं तय करना बहुत ज़रूरी होती हैं। सीमाएं तय करने का मतलब लोगों को दूर धकेलना नहीं होता। इसका मतलब है इसका मतलब है इसका मतलब यह है, यह तय कर लेना कि आप क्या सह सकते हैं और क्या नहीं। जब आप अपनी पसंद, नापसंद और सहन शक्ति का दायरा तय कर लेते हैं, तो लोग आपकी हाँ और ना का सम्मान करना सीख जाते हैं। हर बात पर बिना शर्त राजी हो जाना आपकी अहमियत को कम कर देता है। इसलिए अपनी मर्यादा और मानसिक शांति की कीमत पर दूसरों को खू आप कुछ ना कहें, खुश करना, दूसरों को खुश करना बंद कर दीजिए। आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो हम सब परमात्मा का अंश हैं। जब हम खुद को एक पवित्र मंत्र मानकर अपनी मर्यादा तय करते हैं, तो लोग भी हमारी ऊर्जा का सम्मान करने लगते हैं, सम्मान करने के लिए विवश हो जाते हैं। क्योंकि जो अपनी आत्मा का आदर करना जानता है, ब्रह्मांड भी उसकी कदर करता है। यह बात सत्य है। याद रखिए, हर नदी हर नदी में किनारे होते हैं, तभी वह गहरी होती है। किनारों पर ऊंची होती है और बीच में गहरी होती है। चौथी बात, अपने विकास पर ध्यान दीजिए। अपने विकास पर ध्यान देने का सीधा सा मतलब है अपनी दुनिया का केंद्र दूसरों को बनने देने की बजाय खुद को बनाना चाहिए। खुद पर ध्यान दीजिए, अपने आप को
आप ग्रूम कीजिए। फालतू की सोच छोड़कर अपने काम, अपनी फिटनेस और अपने व्यक्तित्व को चमकाने में लग जाइए। जब आप खुद को काबिल और सफल बनाते हैं, तो दुनिया खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आती है। आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो आपकी वैल्यू आपके अंदर है, किसी और की हाँ या ना में नहीं है। जब आप अंदर से शांत और मजबूत हो जाते हैं, तो किसी के नज़रअंदाज करने से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। नई नई चीज़ें सीखें, अपने ऊपर काम करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, अपनी फिटनेस पर काम करें, अपने मन पर काम करें, ध्यान करें, योगा करें। ऐसा करके आप ना केवल दूसरों की नज़रों में काबिल बनते हैं, बल्कि दूसरों की कद्र और बेकदरी से ऊपर उठकर आत्म संतोष प्राप्त करते हैं और दूसरे लोगों की मदद भी कर पाते हैं, आप सक्षम हो जाते हैं। तो पाँचवीं बात है, सही लोगों के साथ रहिए। ये बहुत ज़रूरी है। सही लोगों के साथ रहने का मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना जिसके साथ रहकर आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता कि मैं सही हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो समझता है। सही लोगों के साथ रहने का मतलब सिर्फ लोगों की भीड़ इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों को चुनना होता है जो आपकी ऊर्जा और बढ़ाएं। आपको कहें आप अच्छा कर रहे हो और करो, ना कि आपको थका दे। सही लोग आपकी सफलता से जलते नहीं, बल्कि उसका जश्न मनाते हैं कि आप मेहनती हो, आप ऐसा कर रहे हो, शायद हमने नहीं कर पाया, हम कम मेहनत करते होंगे, तो वो जश्न मनाते हैं। सही लोग मुश्किल समय में आपको कमज़ोर नहीं करते, बल्कि सहारा देते हैं। ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने, नई चीज़ें सीखने, खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो आपकी सीमाओं की कदर करते हैं, आपकी ना का भी सम्मान करते हैं। ऐसे लोग आपकी प्राइवेसी को समझते हैं और आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते। जो सही लोग होते हैं वो कभी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। हम आज़ाद हैं, सामने वाला भी आज़ाद है। सही बात है। छठी बात है, अपनी ऊर्जा को जांचते रहिए। ऊर्जा को जांचते रहिए मतलब ऊर्जा का हिसाब किताब रखते रहिए। यह ख्याल रखें कि कौन से लोग, कौन सा काम, कौन सा रिश्ता आपको अंदर से मजबूत बना रहा है और कौन सा काम, कौन सा रिश्ता आपकी शक्ति चुपचाप चुरा रहा है। कभी कभी हम जिस इंसान की नज़रों में अपनी अहमियत ढूंढ रहे होते हैं, वो इंसान ना तो हमसे सच में कभी खुश होता है और ना हम उससे कभी खुश होते हैं। कभी हमें सम्मान देता है, जिसके हम हकदार होते हैं वह कभी हमें सम्मान नहीं देता है। वो बस हमारी ऊर्जा चूस रहा होता है, हमारी अच्छाई और मेहनत का इस्तेमाल कर रहा होता है और बदले में हमें खाली सा छोड़ देता है। ऐसे लोगों को पहचानिए और उन पर अपना वक्त जाया करना छोड़ दीजिए। सातवीं बात यह है, कभी कभी दूर जाना ही बेहतर होता है। कभी कभी दूर जाना ही बेहतर होता है। दूर जाना भागना नहीं होता, जागना होता है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि दूर जाना मतलब कोई गुस्सा या नफरत होगी या रिश्ते में भाग जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी दूर जाना खुद से प्यार करने की शुरुआत होती है। यह दूसरी बात, यह जो दूरी है, यह दूरी ना तो अहंकार होती है, ना ही बेरुखी है। यह उस आत्मसम्मान की आवाज़ होती है जो कहती है अब और नहीं। आप किसी को सज़ा नहीं दे रहे होते, बस आप अपनी शांति चुन रहे होते हैं। आप किसी को छोड़ नहीं रहे होते, आप खुद को खोने से बचा रहे होते हैं। और यह बात तब होती है कि जब हमें खुद की कीमत समझ आने लगती है। उस दिन हम उस जगह से खुद ब खुद दूर होने लगते हैं जहाँ हमें हल्का महसूस कराया जाता है। दोस्तों, अगर कोई आपकी कदर नहीं करता, तो याद रखिए, यह आपकी कमी का सबूत नहीं है कि आप में कमी है। यह उनकी समझ की सीमा है। किसी की समझ कितनी है, कोई किस भाव से आपको समझना चाह रहा है, उसके आप नहीं हैं काबिल। हर जगह खुद को छोटा बनाना, हर रिश्ता किसी भी कीमत पर निभाना, यह प्यार नहीं, यह खुद के साथ अन्याय है। इसलिए जब आपको लगे कि आप सिर्फ दे रहे हैं और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो थोड़ा रुक जाइए और खुद से मिल लीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद की वैल्यू पहचान ली, उस दिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया आपको
कैसे डिफाइन करती है। खुद को चुनिए, अपनी शांति चुनिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पर सबसे पहला हक आपका खुद का है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।